जी। तो एक एरर ऑफ ओमिशन है जी सर। जी, ओमिशन कमीशन ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, प्रिंसिपल। ये सारी वो है ना एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, वो वाली सही जी है, जी उनमें से कोई सी भी दो लिख दे। सर। अब आ जाए इसके ऊपर। व्हेन जेसन प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस ऑन दिस द टोटल्स डिड नॉट एग्री। जब एग्री नहीं करता तो सस्पेंस खुल सकता है। द टोटल ऑफ डेबिट एंट्रीज वाज ग्रेटर देन द क्रेडिट बाय ऑन 140। अ सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन फॉर डिफरेंसेस। ये रहा द टोटल ऑफ द सेल्स रिटर्न्स, सही है, वाज अंडर कास्ट। द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न्स वाज अंडर कास्ट बाय $90। तो सेल्स रिटर्न्स को $90 से बढ़ाना है। भाई सेल्स क्या होती है, जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, इसका मतलब जब सेल्स रिटर्न जब बढ़ेगी तो क्या होगी, डेबिट डिक्रीज से हो बढ़ाओगे जाएगी। ना, जी सर। 90 से। और क्रेडिट क्या होगा आपके पास, सस्पेंस, कुछ और तो है नहीं, सस्पेंस ठीक है। अकाउंट। जी सर। नेक्स्ट, द ओनर हैड withdrawn inventory valued at $870. The only entry made was to debit the drawings account। सही है। अब दूसरी बात सर। क्या है, उसने इन्वेंट्री पकड़ी है, यानी परचेजेस से उठाया, हाँ। और सिर्फ एक ही काम हुआ है जो कि डेबिट हुआ है ड्राइंग अकाउंट। तो भाई परचेजेस कम होनी चाहिए, जी सर। है ना। तो परचेजेस क्या हो जाएंगी, क्रेडिट कितने से होंगी सर, क्रेडिट हो जाएगी। 870 से। 90। लेकिन जब ये होंगी तो अच्छा। सस्पेंस क्या होगा, सस्पेंस खुलेगा, जी डेबिट हो आठ सौ जाएगी सत्तर 170। से डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट तो कुछ करना नहीं, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, द टोटल ऑफ द डिस्काउंट रिसीव कॉलम इन द कैश बुक $180 हैड बीन डेबिटेड टू द डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, यानी जो क्या हुआ कि डिस्काउंट रिसीव जो था वो डेबिट हो गया डिस्काउंट अलाउड के अंदर। तो सबसे पहले तो दो काम हो रहे हैं ना, व्हाट हैड बीन डन, हमने जब जी सर। बात डिस्कस की, डिस्काउंट अलाउड खुल गया 180 से, सही, डेबिट। होना क्या चाहिए था, डिस्काउंट रिसीव को, 180 से क्रेडिट सही है, क्रेडिट होना चाहिए था 180 से। तो भाई पहले क्या करोगे, डिस्काउंट अलाउड है इसे ख़त्म करोगे। जी सर। तो डिस्काउंट अलाउड को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। और सही। डिस्काउंट रिसीव को भी क्रेडिट करोगे 180 से। तो इन दोनों को हटा के तो क्या बचेगा, सस्पेंस को डेबिट कर दोगे 360। सही। 180 और 180 360। तो सबसे पहले तो आपने कहा क्या किया जाएगा, सबसे पहले डिस्काउंट अलाउड को ख़त्म करो, उसका उसको होने ही नहीं था बेचारा, वो ज़बरदस्ती फंस गया, जी सही सर। है। फिर डिस्काउंट रिसीव को होना था 180 से, वो हो गया। अब वो कह रहे हैं डेबिट तो हमने गलत कर दिया था, यानी तो डेबिट कॉलम खाली है। जब जी डेबिट कॉलम खाली है तो इन दोनों से अब क्या करोगे, सस्पेंस को डेबिट कर दोगे, 180 प्लस 180 360। जी सर। ठीक है। जी सर। अब आगे प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट जैसे आपने प्रीवियस एंट्रीज पास की हैं उस हिसाब से आपका सस्पेंस खुल जाएगा। ठीक है, सस्पेंस में क्या क्या आ रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है 90 से, किसकी वजह से, सेल्स रिटर्न्स की वजह से, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न्स सही। 90 से, डेबिट क्या हो रहा है सर, डेबिट हो रहा है सस्पेंस 870 से परचेजेस की वजह से, और डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड की वजह तब वो से। हमने गलत लिख दिया था इसकी वजह से। वो हमने गलत लिख दिया था इसकी वजह से हो रहा जी जी जी, ये रहा ना सस्पेंस की एंट्री है ना, तो सस्पेंस है। डेबिट जी हो रहा सर। है किसकी वजह से, परचेजेस की वजह से 870। सही। तो सस्पेंस के अंदर परचेजेस
870। फिर क्या हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड की वजह से भी डेबिट हो रहा है 180 180। तो टोटल कितना हो गया 1230। सेल्स रिटर्न्स माइनस की 1230 है, 1230 माइनस 90 किया तो कितना आ गया 1140, जो क्या है डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। सही। वही वही फिगर है ना, वो 1140 की फिगर हमें दे रहा था जी यहाँ जी पे। जी सर, वही है। तो इसका मतलब ये हो गया वो क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड के ऊपर आ गया। ठीक है। जी सर, सर एक मिनट। अब कह रहे हैं द बिजनेस ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर 68,440 बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द एरर्स। ठीक है। आपने कहा सर कलेक्टेड प्रॉफिट बनाना है, आप देख लो यहाँ पे, तो आपने कहा सर ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है सर, यहाँ पे डॉलर लिखा 68,440। सर सेल्स रिटर्न्स बढ़ गई। सेल्स रिटर्न्स क्या होती हैं सर, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न्स, सही। सही। अगर ये 100 की थी, सही है, और अब ये 190 की हो गई, तो क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा ना। जी सर। 90 से अंडर कास्ट थी, तो 90 से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपने जी बोला सर। सर लेस सेल्स रिटर्न्स। ठीक है। परचेजेस जीपी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेजेस। ठीक है। यानी अगर परचेजेस आपकी बढ़ती, अगर आपके पास परचेजेस बढ़ेंगी तो क्या बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स सेल्स बढ़ जाएगी। और अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी तो इसका मतलब आपका जीपी जो है प्रॉफिट क्या होगा, कम हो कम जाएगा, होगा। ज्यादा हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेंगी तो जीपी कम होगा ना। जी सर। सही है, जीपी कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेजेस जो है वो कम हुई है 870 से, उससे इन्वेंट्री परचेजेस पे लिए, तो ये क्या होगा, एड डिक्रीज इन परचेजेस। ये कितने का है, 870 का, एड डिक्रीज इन परचेजेस। फिर क्या हो रहा है, डिस्काउंट मतलब। दो एंट्री हमारे पास हो रही। जी सर। एक तो डिस्काउंट अलाउड था, एक क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड। से ठीक है। तो दोनों को हम क्रेडिट कर रहे हैं ना। अब क्रेडिट तो वैसे डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव को कर रहे हैं, जी सर। तो आप क्या करोगे, तो ऐड करोगे, ऐड डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि क्रेडिट तो वही होता है, सही। तो वो कितने से कर रहे हो आप, 360 से। माइनस कर दूंगा सर। इन सबको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 69,580 का करेक्टेड प्रॉफिट।